परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। संसार में सबसे कीमती चीज़ वर्तमान पल है। ना कुछ अतीत में हो सकता है, ना ही भविष्य में। जो कुछ होना है आज और अभी होना है। वास्तव में न अतीत का कोई अस्तित्व है, न भविष्य का। अस्तित्व केवल वर्तमान का है। हमारे लिए वर्तमान को छोड़ किसी और समय में कुछ सोच सकना या कर सकना असंभव है। जो कुछ हम सोचते हैं आज और अब सोचते हैं। जब भविष्य के बारे में भी सोचते हैं तो आज और अब सोचते हैं। जब भविष्य हम तक पहुंचता है तो वर्तमान पल में ही पहुंचता है। भजन सिमरन द्वारा हमें आज के वर्तमान पल में विचरने, इस पल में एकाग्र और स्थिर होने का प्रशिक्षण मिलता है। ध्यान सुमिरन में रखने से हम होमे को बल देने वाली अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। जब ध्यान वर्तमान पल में हो तो मन हमें अपने जाल में नहीं फंसा सकता। ध्यान को सारा दिन भजन सुमिरन में रखने से हम इसे वर्तमान में खड़ा रखने में सफल हो जाते हैं। इस तरह हम होमे के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और पल पल जीवन का आनंद लेते हैं। जब हर पल वर्तमान में हाजिर और जिंदा रहते हैं तो जिंदगी की सारी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए भी एक निर्लिप्त दर्शक की तरह जीवन के नज़ारे देख सकते हैं। कुछ हम में ही ऐसी कमी है कि हम आज अपने वर्तमान में खुश रहना नहीं चाहते। या तो हम जो कुछ कर चुके हैं उसको सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं, या फिर जो होने वाला है उसकी चिंता में डूबे रहते हैं। अपने वर्तमान का, आज के क्षणों का हम पूरा फ़ायदा उठाना नहीं चाहते। अगर हम अपने वर्तमान को खुशी से गुजारें तो हमारा बीता हुआ समय भी अपने आप सुखपूर्ण हो जाता है और भविष्य के लिए चिंता करने को समय ही नहीं रहता। सो जिंदगी में जो कुछ भी आए उसे स्वीकार करके हमें अपना समय खुशी से गुजारना चाहिए। हमें हर पल खुशी से बिताना चाहिए और सुमिरन इसमें मदद करता है। जो भजन सिमरन का अभ्यास करेंगे त्यों हमारे कार्यों में मनुष्य जन्म के सुनहरे अवसर का पूर्ण लाभ उठाने की भावना झलकती दिखाई देने लगेगी। हमारी रूहानी तरक्की का अनुमान अंदर प्राप्त किए गए रूहानी अनुभवों से नहीं, बल्कि हमारे अंदर बढ़ रही शांति और संतोष से, प्रारब्ध को खुशी खुशी स्वीकार कर लेने से और दूसरे लोगों के प्रति हमारे अच्छे व्यवहार से होगा। इस तरक्की का पता इस बात से लगेगा कि नामदान मिलने के बाद हमारे अंदर दया का भाव बढ़ा या नहीं, और हमारी सहनशीलता में वृद्धि हुई या नहीं। हमारी रूहानी उन्नति का अनुमान इस बात से नहीं लगेगा कि हमारे अंदर केवल आंतरिक रूहानी अनुभव प्राप्त करने की गहरी लालसा है। हमारी उन्नति का पता इस बात से चलेगा कि क्या हमारे अंदर पहले से बेहतर इंसान बनने और दूसरों के साथ अधिक प्रेम और क्षमा के साथ पेश आने की गहरी इच्छा पैदा हुई है या नहीं। हमारे भजन सिमरन का प्रभाव हमारे जीवन के हर कार्य में और दूसरों के साथ हमारे व्यवहार में प्रत्यक्ष नजर आएगा। गुरु साहिब समझाते हैं कि हम दूसरों की सेवा इसलिए नहीं करते कि इससे हमारी रूहानी तरक्की में वृद्धि होगी या हमारे रूहानी जीवन में समृद्धि आएगी। बात इसके उलट है। जो भजन सिमरन में तरक्की होती है, हमारे अंदर कुदरती तौर पर दूसरों की सेवा सहायता करने का भाव बलवान होता जाता है। इस भावना की प्राकृतिक अभिव्यक्ति सेवा के भाव में होती है। सेवा का अर्थ है संगत की सेवा द्वारा सतगुरु की सेवा करना है, और इसमें सेवा करने वाले से बढ़कर और किसी की सेवा नहीं होती। सेवा दूसरों की करते हैं, पर सबसे अधिक लाभ खुद को प्राप्त होता है। सेवा का उद्देश्य अपने प्रेम के भाव का विस्तार और विकास करना है। सच्ची सेवा प्रेम का वह जज्बा है जो प्रेम में और वृद्धि करता है।
भजन सिमरन द्वारा हमें अपने हर कार्य को सतगुरु का कार्य समझकर करने की सूझ प्राप्त होती है। बाहरी सेवा हमारे अंदर नम्रता पैदा करती है और हमारा ध्यान मैं या होमे से हटाती है। हम अपने आप को बड़ा, जरूरी और महत्वपूर्ण समझने के बजाय दूसरों की ओर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। सेवा भक्ति भाव की अभिव्यक्ति का साधन है। सेवा शुक्राने और नम्रता के भाव से की जाती है। इसमें कोई लाभ प्राप्त करने, मान सम्मान, पदवी आदि प्राप्त करने की भावना नहीं होनी चाहिए। सेवा करते समय यह नहीं देखना चाहिए कि हम गुरु की संगत की या समाज के किसी अन्य वर्ग की सेवा कर रहे हैं। अगर सेवा से हमारा अहम बढ़ता है तो वह सेवा नहीं है और ऐसी सेवा का त्याग कर देना बेहतर है। सबसे ऊंची और बड़ी सेवा भजन सिमरन है। बाहरी सेवा जितनी मर्जी कर लें, वह कभी भी भजन सिमरन की जगह नहीं ले सकती। अगर बाहरी सेवा भजन सिमरन की कीमत पर की जाती है तो वह सेवा छोड़ देनी चाहिए। सेवा का असल उद्देश्य जीवन के लिए आध्यात्मिक माहौल बनाना है। इसका उद्देश्य रूहानी तरक्की के लिए उचित वातावरण तैयार करना है ताकि भजन सिमरन में सहायता मिले। असली सेवा भजन सिमरन करना है। अपनी आत्मा को आंखों के पीछे लाकर शब्द धुन के साथ जोड़ना है। कुछ लोग केवल साधन पर ही जोर देते हैं और ध्येय की परवाह नहीं करते, पर यह धारणा गलत है। हम किसी बर्तन को इसलिए साफ नहीं करते कि हम उसे साफ देखना चाहते हैं, बल्कि इसलिए करते हैं कि हम उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। थैंक यू।